है दोस्तों, वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे डेवलपमेंट मेथड ऑफ वैल्यूएशन की हेल्प से हम वैल्यूएशन कैसे डिटरमाइन करते हैं किसी भी प्रॉपर्टी के लिए। इस वीडियो में हम इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व करेंगे, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इस मेथड का यूज हम कैसे करते हैं किसी भी प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन डिटरमाइन करने के लिए। इसलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो जो डेवलपमेंट मेथड ऑफ वैल्यूएशन होता है उसका यूज हम कब करते हैं? जब भी हमारी प्रॉपर्टी की साइज बिगर होती है, तो उस टाइप की प्रॉपर्टी के लिए हम इस मेथड का यूज करते हैं जिसमें हमारी प्रॉपर्टी की साइज बिगर होती है। तो अब मैं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। अ कॉलोनाइजर वांट टू परचेस 1 लाख मीटर स्क्वायर लैंड। ही वांट टू डेवलप 700 मीटर स्क्वायर प्लॉट्स इन दैट आल्सो हैव रोड्स, पार्क एंड अदर फैसिलिटीज। द सेल प्राइस ऑफ स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड adjacent to this land is 100 rupees per meter square. The colonizer has a net profit flow of 20%. Calculate valuation of land at maximum price which the colonizer can purchase this land. Assume 30% area of the total land for road, park and other facilities. तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक कॉलोनाइजर है, वो क्या चाहता है 1 लाख मीटर स्क्वायर लैंड परचेस करना चाहता है, और वो उस लैंड पे क्या चाहता है 700 मीटर स्क्वायर के प्लाट डेवलप करना चाहता है। साथ ही वहाँ पे जो कॉलोनी बनाएगा उस कॉलोनी में वो रोड, पार्क और अदर फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगा, जहाँ पे वो 700 मीटर स्क्वायर के प्लाट भी प्रोवाइड करेगा। और जो प्लाट का सेलिंग प्राइस लेगा वो कितना ले रहा है, वो 100 रुपीज पर मीटर स्क्वायर के बेसिस पे लेगा। यानी एक प्लाट का साइज कितना है 700 मीटर स्क्वायर, और उसके लिए जो सेलिंग प्राइस लेने वाला है वो कितना लेने वाला है 100 रुपीज पर मीटर स्क्वायर के बेसिस पे लेने वाला है। और साथ ही जो उसका प्रॉफिट आने वाला है वो कितना आने वाला है 20% आने वाला है। और इसके अलावा क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, जो रोड, पार्क और जो अदर फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगा उस 1 लाख मीटर स्क्वायर वाले लैंड में, उनके लिए कितना एरिया रिक्वायर्ड होगा 30% ऑफ टोटल लैंड। यानी जो 1 लाख मीटर स्क्वायर लैंड है उसका 30% आएगा किसके लिए, रोड, पार्क और अदर फैसिलिटीज के लिए। तो अभी हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और सबसे पहले लिखते हैं हम गिवन डेटा। तो गिवन डेटा हमारे पास कौन कौन सा है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, टोटल एरिया, टोटल लैंड कितना हमारे पास 1 लाख मीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ प्लॉट्स, प्लॉट्स का एरिया कितना है 700 मीटर स्क्वायर, सेल प्राइस ऑफ प्लॉट कितना है 100 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, देन कॉलोनाइजर प्रॉफिट कितना है 20%, एंड एरिया एक्वायर्ड बाय रोड, पार्क्स एंड अदर फैसिलिटीज कितना है 30% ऑफ टोटल लैंड। तो अभी हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और सबसे पहले हम निकाल लेते हैं टोटल एरिया प्लॉट्स के लिए कितना रिक्वायर्ड होगा। अब टोटल एरिया हमारे पास कितना है 1 लाख मीटर स्क्वायर। अब प्लाट के लिए कितना एरिया रिक्वायर्ड होगा हम कैसे पता करेंगे, उसमें से हम क्या करेंगे, जितना एरिया में रोड, पार्क और अदर फैसिलिटीज के लिए रिक्वायर्ड होगा उसे हम डिडक्ट कर देंगे टोटल एरिया में से, तो हमें मिल जाएगा प्लॉट्स के लिए टोटल एरिया। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एरिया फॉर अदर फैसिलिटीज कितना है 30% ऑफ टोटल लैंड। तो हम टोटल लैंड का 30% निकाल लेते हैं। टोटल लैंड हमारा कितना है 1 लाख मीटर स्क्वायर, उसका 30% कितना है 30,000 मीटर स्क्वायर। ये आ गया एरिया फॉर अदर फैसिलिटीज। अब टोटल एरिया निकालते हैं प्लॉट्स के लिए। तो टोटल एरिया कैसे मिलेगा प्लॉट्स के लिए, जो एक्चुअल एरिया है उसमें से हम क्या करेंगे, जितना एरिया रिक्वायर्ड है फैसिलिटीज के लिए उसे हम डिडक्ट कर देंगे। तो 1 लाख मीटर स्क्वायर में से हमने क्या किया 30,000 मीटर स्क्वायर डिडक्ट किया, तो हमें मिल गया टोटल एरिया प्लॉट्स के लिए कितना आया 70,000 मीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा टोटल एरिया प्लॉट्स के लिए 70,000 मीटर स्क्वायर। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, वहां पे कितने नंबर्स ऑफ प्लॉट आएंगे वो हमें कैलकुलेट करना है, क्योंकि हमें पता है एक प्लॉट का एरिया कितना है 700 मीटर स्क्वायर। तो 700 मीटर स्क्वायर में कितने प्लॉट्स आएंगे वो हमें कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे 70,000 मीटर स्क्वायर में कितने नंबर्स ऑफ प्लॉट आएंगे वो हमें कैलकुलेट करना है। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो हमारा प्लॉट्स का टोटल एरिया है उसे हम किससे डिवाइड कर देंगे, एक प्लॉट के साइज से। तो टोटल एरिया कितना है 70,000 मीटर स्क्वायर, उसे हम किससे डिवाइड करेंगे 700 मीटर स्क्वायर से, जिससे हमें क्या मिल जाएगा टोटल नंबर्स ऑफ प्लॉट जिनका साइज कितना आएगा 700 मीटर स्क्वायर। तो टोटल नंबर्स ऑफ प्लॉट कितना है 100, यानी उस लैंड में जो कॉलोनी डेवलप करेगा वहां पे कितने नंबर्स ऑफ प्लॉट आएंगे 100। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें एक बात और पता है कि जो प्लाट बेचेगा उसके लिए जो सेलिंग प्राइस उसने रखा है वो किसके बेसिस पे रखा है 100 रुपीज पर मीटर स्क्वायर के बेसिस पे रखा है। तो एक प्लॉट को बेचने पर उसे कितना अमाउंट मिलेगा वो हमें कैलकुलेट करना है। सिंस एक मीटर स्क्वायर परचेस करने के लिए हमें 100 रुपीज लग रहा है, तो 700 मीटर स्क्वायर परचेस करने के लिए हमें कितना अमाउंट लगेगा, हम कैसे कैलकुलेट करेंगे 700 इंटू 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें मिल जाएगा एक प्लॉट का एरिया सेलिंग प्राइस। तो जो एक प्लॉट आएगा वो कितने रुपए में बेच रहा है 70,000 रुपीज में बेच रहा है। तो ये हमें पता चल गया एक प्लॉट का सेलिंग प्राइस। अब हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे नंबर ऑफ प्लॉट है उनके लिए हम टोटल सेलिंग प्राइस कैलकुलेट कर लेंगे। तो टोटल सेलिंग प्राइस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ प्लॉट्स इनटू जो एक प्लॉट को बेचने के लिए प्राइस आ रहा है उसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो नंबर ऑफ प्लॉट्स हमारे कितने 100, और एक प्लॉट का सेलिंग प्राइस कितना आ रहा है 70,000 रुपीज। तो 70,000 इंटू 100 करेंगे तो हमें मिल जाएगा टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ ऑल प्लॉट्स। तो सारे प्लॉट्स को बेचने के लिए टोटल सेलिंग प्राइस कितना आ रहा है 70 लाख रुपीज, यानी जितने हमारे 100 प्लॉट्स हैं उनको बेचने पे कितने अमाउंट मिलेगा 70 लाख रुपीज। ये आ गया सारे प्लॉट्स का सेलिंग प्राइस। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जो हमारा एरिया है उसे डेवलप करने के लिए कितना अमाउंट रिक्वायर्ड होगा वो हम कैलकुलेट करेंगे, और उसे हम किससे डिडक्ट करेंगे टोटल सेलिंग प्राइस में से, जिससे हमें मिल जाएगा नेट वैल्यू। और जो हमें नेट वैल्यू मिलेगी वही क्या होगी, इस प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन, यानी इस प्रॉपर्टी को परचेस करने का प्राइस। तो इस टाइप से हम इस मेथड का यूज करते हैं, जिसे मैंने आपको समझाया था मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन वाले वीडियो में,
कि इस मेथड का यूज कब करते हैं, जब हमारे लैंड का साइज बहुत ज्यादा बड़ा हो, या वो प्रॉपर्टी जिसे डेवलप करना है वो अंडर डेवलप है, या जो डेवलपिंग के स्टेज में है, उस टाइप की प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन करने के लिए हम इस मेथड का यूज करते हैं। तो हमारे पास आ गया टोटल सेलिंग प्राइस। अब हमें क्या निकालना है, आउटगोइंग्स, यानी जो हमारी प्रॉपर्टी है उसे डेवलप करने के लिए कितना अमाउंट निकाल रहा है, उसे भी हम आउटगोइंग्स ही बोलेंगे। तो देखते हैं। तो उसे मैंने यहाँ पे एक टेबल के फॉर्म में लिखा हुआ है, आप चाहो तो उसे अलग टाइप से भी सोल्व कर सकते हो। तो टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ प्लॉट्स कितना है, 70 लाख रुपीज, उसे मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब नेक्स्ट हमें आउटगोइंग्स निकालनी है, या डेवलपिंग प्राइस में बोल सकते हो उसे। सबसे पहले फॉर लैंड डेवलपमेंट लेवल एंड स्मूथ सरफेस, यानी जो हमारा लैंड है 1 लाख मीटर स्क्वायर वो थोड़ा ऊपर खाबड़ ही रहेगा, तो उसे पूरा लेवल में और स्मूथ करने के लिए उस पर हमें कुछ डेवलपमेंट लगाना पड़ेगा। तो उस लैंड सरफेस को स्मूथ और लेवल में लाने के लिए उसके लिए कितना खर्चा आएगा, उसे हम कितना लेके चल रहे हैं, 5 रुपीज पर मीटर स्क्वायर के बेसिस पे हम लेके चल रहे हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो उस लैंड को डेवलप करने के लिए हमें कितना अमाउंट देना पड़ेगा, जबकि लैंड का साइज कितना है 1 लाख मीटर स्क्वायर, तो 5 रुपीज पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से लेके चल रहे हैं। तो 1 लाख के लिए हमें कितना अमाउंट देना पड़ेगा, 5 लाख रुपीज। अब नेक्स्ट फॉर रोड पार्क वाटर सप्लाई एटसेट्रा, जो इलेक्ट्रिफिकेशन वाटर सप्लाई रोड आएंगे उसके लिए हम कितना लेके चल रहे हैं, 20 रुपीज पर मीटर स्क्वायर के बेसिस पे हम लेके चल रहे हैं उसके लिए अमाउंट। तो 1 लाख मीटर स्क्वायर के लिए कितना आएगा, 20 लाख रुपीज। अब नेक्स्ट आएगा इंजीनियरिंग एंड सुपरविजन चार्जेस, वो कितना आएगा, 5% ऑफ प्लॉट प्राइजेस, क्योंकि जो इंजीनियरिंग और सुपरविजन वर्क होगा वो किस पे होगा, प्लॉट पे ही होगा। तो जो इंजीनियरिंग और सुपरविजन का चार्जेस आ रहा है वो कितना आ रहा है, 5% ऑफ प्लॉट प्राइजेस। तो 5% लेंगे हम प्लॉट प्राइस का, तो जो प्लॉट प्राइस है उसका 5% कितना आएगा, 3,50,000 रुपीज। अब उसी टाइप से कॉलोनाइजर प्रॉफिट, तो जो कॉलोनाइजर का प्रॉफिट आ रहा है वो कितना आ रहा है, 20% ऑफ प्लॉट प्राइजेस, जो कि हमें क्वेश्चन में भी बोला हुआ है। तो 20% निकालेंगे हम प्लॉट प्राइस का, तो कितना आएगा, 14 लाख रुपीज। ये आ गया कॉलोनाइजर प्रॉफिट। अब हम क्या करेंगे, इन सभी का समीशन कर देंगे, जिससे हमें मिल जाएगा टोटल डेवलपमेंट अमाउंट या टोटल आउटगोइंग्स। तो जो हमें टोटल आउटगोइंग्स आ रही है वो कितनी आ रही है, 42,50,000 रुपीज। ये आ गया हमारे पास टोटल आउटगोइंग। अब हम क्या करेंगे, उस लैंड की वैल्यू निकालेंगे बिफोर डेवलपमेंट के, यानी ये कितना था, हमारा पूरा डेवलपमेंट का प्राइस था, और उसको डेवलपमेंट करने से पहले कितना अमाउंट रिक्वायर्ड होगा उस लैंड का वो हम निकाल लेंगे, जिससे हमें क्या मिल जाएगा, उस प्रॉपर्टी का सेलिंग प्राइस। तो जो हमारा वैल्यू आएगी उस लैंड की बिफोर डेवलपमेंट वो कैसे मिलेगी, जो हमारा टोटल सेलिंग प्राइस है प्लॉट्स का, उसमें से हम क्या करेंगे, टोटल आउटगोइंग को डिडक्ट कर देंगे, जिससे हमें मिल जाएगा वैल्यू ऑफ लैंड बिफोर डेवलपमेंट। तो जो वैल्यू ऑफ लैंड आई बिफोर डेवलपमेंट की वो कितनी आई, 27,50,000 रुपीज। तो ये आ गया उस प्रॉपर्टी का सेलिंग प्राइस, यानी जो कॉलोनाइजर है उस लैंड को इतने प्राइस में परचेस करेगा। तो आप देख लेते हैं जो वैल्यू ऑफ लैंड आएगा पर मीटर स्क्वायर के बेसिस पे वो कितना आ रहा है। जो हमारा टोटल सेलिंग प्राइस आया वो कितना है, 27,50,000 रुपीज, और जो टोटल एरिया है वो कितना है, 1 लाख मीटर स्क्वायर। उसे हम डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा पर मीटर स्क्वायर के लिए वैल्यू। तो पर मीटर स्क्वायर के लिए कितनी वैल्यू आई, 27 रुपीज 50 पैसे पर मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर परचेस करने के लिए उसे कितना अमाउंट देना पड़ रहा है, 27 रुपीज एंड 50 पैसे, यानी उसे पूरे 1 लाख मीटर स्क्वायर को परचेस करने के लिए कितना अमाउंट देना पड़ा, 27,50,000 रुपीज। Hence the valuation of the land that the maximum price colonizer can purchase the land is 27,50,000 रुपीज। तो ये आ गया इस प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन। तो इस टाइप से हम इस मेथड का यूज करते हैं किसी भी प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन डिटरमाइन करने के लिए, जैसे कि मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया। तो अगर वीडियो आपको समझ में आया और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को जो लाइक करना, साथ ही इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई डाउट हो तो उसे आप कमेंट करके पूछ सकते हो, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना, जिससे कि उन तक भी इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और साथ में बेल का आइकन प्रेस कर देना, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखना। थैंक यू सो मच।